हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 21 मार्च 2021 को होगा, उसके लिए 14 मार्च 2021 के पैटर्न पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों, आज हमारा यह तीसरा वीडियो है 21 मार्च 2021 के लिए। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 2 वीडियो कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? ठीक इसी प्रकार से प्रश्न जो है 14 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसमें पूछा गया था और उसी पैटर्न पर आधारित हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉस्की। देखिए फ्रेंड्स, लॉस्की के अधिकार में नैतिक और कानूनी दोनों अधिकार शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, नैतिक और कानूनी दोनों अधिकार शामिल हैं लॉस्की के अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क को हिंदी में क्या कहा जाता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, यानी कि दक्षेस। अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो है यह 1985 में ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्क में कौन कौन से देश सदस्य हैं? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। 8 देश इसके सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो है क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेन देन को सुविधाजनक बनाना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मिर्च के तीखापन का कारण क्या है? मिर्च के तीखापन का कारण क्या है? तो मिर्च के तीखापन का जो कारण है वो है कैप्सिसिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपिन के कारण। यह प्रश्न जो है पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। काफी मेहनत करके मैंने 14 मार्च 2021 का जो एग्जाम पैटर्न है उस पर आधारित प्रश्नों को मैंने कलेक्ट किया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल के अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है? तो एड्रिनल के अल्पस्राव से पूछा गया है कौन सा रोग होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडिसन रोग और किन्स रोग। ये दोनों जो है अधिवृक्क के अल्पस्राव से होते हैं। एड्रिनल विरिलिज्म जो है यह अधिवृक्क के अधिस्राव से होता है, अधिक स्राव से। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता जो है यह कब हुआ था? तो ध्यान रखना है, ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में हुआ था 1966 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा था कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकर भुट्टो के बीच में। 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप उत्क्रमण होता है। ताप उत्क्रमण जो है होता है, तो ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, जब ऊंचाई बढ़ने से तापमान में कमी आती है तो ह्रास का दर जो है वो धनात्मक होती है, और जब ऊंचाई बढ़ने से तापमान में वृद्धि होती है तो ह्रास का दर जो है ऋणात्मक होती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी को ही ताप उत्क्रमण कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनात्मक ह्रास पर। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होती है तो उसको क्या कहा जाता है? ताप उत्क्रमण कहा जाता है। और ताप में कमी जब होती है तो ताप का ह्रास दर जो है धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में सबसे सशक्त बल इनमें से कौन सा है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल जो है इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय बल। और सबसे क्षीण बल, सबसे कमजोर बल, तो यह गुरुत्वीय बल है। ठीक है फ्रेंड्स, यह प्रश्न पूछा गया था, सबसे क्षीण बल कौन सा है?
और सबसे सशक्त बल ध्यान रखिएगा नाभिकीय बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इससे पहले जो भी हमने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए वीडियो कवर किया हुआ था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन जो है अरस्तु का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है कि तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अनुमान के लिए प्रति व्यक्ति आय है। तो देखिए फ्रेंड्स, तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अनुमान के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति आय जो है यह है शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपया तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश, यानी कि त्रि मतलब 3 भाषा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 भाषाएं यहाँ मैं लिख भी देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। तो देखिए 3 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है। कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार कर लिया गया, परंतु इसे धरातल पर नहीं लाया जा सका था। तो इसकी सिफारिश किस समिति ने की थी? कोठारी समिति ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से हेमरेज होता है? आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज वगैरह, तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन के की कमी से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का विटामिन के की कमी के कारण नहीं बन पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है यहाँ मैं लिख देता हूँ, और कई बार मैंने बताया भी है, फिलोक्विनोन है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। विटामिन ए का रेटिनॉल है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई? महिलाओं के सशक्तिकरण के तहत सरकार के द्वारा सर्वप्रथम सशक्त प्रयास जो है 2001 में राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति के रूप में की गई थी। इस नीति के अंतर्गत सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के पूर्ण विकास एवं सशक्तिकरण का जो है लक्ष्य रखा गया था। कब? 2001 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसके दौरान आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है? तो आधिक्य बजट की संस्तुति जो है यह की जाती है तेजी के दौरान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेजी के दौरान की जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स कि ओपीवी का टीका संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ओपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। ओरल पोलियो यहां मैं लिख भी देता हूं, वायरस वैक्सीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है? ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। तो यानी कि यह जो संबंधित टीका पोलियो रोग से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा और जान लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्षय रोग के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी का टीका। क्षय रोग मतलब टीबी की बीमारी में। उसके बाद डीपीटी का टीका दिया जाता है किसके लिए? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक जो है किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, यह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वैसे लिंगानुपात अगर सिर्फ पूछा जाए तो ये केरल में है। शिशु लिंगानुपात पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट है, कितना है? तो 972 है। सबसे कम अगर शिशु लिंगानुपात पूछा जाए तो ये हरियाणा में है। ठीक है फ्रेंड्स, 834 है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बहुत दिनों के बाद किसकी रचना है? बहुत दिनों के बाद किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, यह जो रचना है नागार्जुन की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो लाइक भी कर दीजिए। देखिए 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती प्रारूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है? जो बस्ती का प्रारूप है वह किस प्रकार से होता है? सड़कों, नदियों या फिर नहरों के सहारे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैखिक होता है। झील के सहारे अगर पूछा जाए तो वृत्ताकार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए डोबर जल डमरू मध्य अलग करता है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए जल डमरू मध्य जो होता है यह 2 स्थल खंडों को अलग करता है।
और दो जल राशि को जोड़ता है। क्लियर है? तो यह अलग किसको करता है? तो ब्रिटेन और फ्रांस को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पाक जलडमरू मध्य जो है यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? तो मेसोपोटामिया के अभिलेख में जो वर्णित मेलुहा शब्द है इसका संबंध जो है ये सिंधु सभ्यता से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता का जो लोग व्यापार करते थे ये कहाँ से करते थे? मेसोपोटामिया से करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स सबसे पहले जान लीजिए गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने। बहुत लोगों को पता होगा चंद्रगुप्त ने किया था, ऐसा नहीं है, श्रीगुप्त ने किया था। और आखिरी शासक है जिसका कि प्रमाण मिलता है। वैसे बहुत सारे शासक हुए लेकिन वो न तो शक्तिशाली हुए और न ही उनका प्रमाण मिलता है, लेकिन जिनका प्रमाण मिलता है, जिनको कि प्रमाणित अंतिम गुप्त शासक कहा जाता है, वो कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ये विष्णुगुप्त है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा जो योगदान था वो राष्ट्र संघ की स्थापना थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 10 जनवरी 1920 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। और इसके संस्थापक अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा वुडरो विल्सन। ठीक है, वुडरो विल्सन। और द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे बड़ा योगदान अगर पूछा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है, 1945 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, सबसे ज्यादा अगर नगरीय जनसंख्या पूछा जाए तो महाराष्ट्र हो जाएगा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पूछा जाए तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर पूछा जाए परसेंटेज में कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, जब प्रतिशत लगा दिया जाए तो ये गोवा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 24 नंबर की सलेम स्टील प्लांट भारत के किस राज्य में है? सलेम स्टील प्लांट जो है यह भारत के तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट पूछा गया था तो वो कर्नाटक में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वाइजैग पूछा जाए तो वाइजैग जो है ये आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी मुकुट लटक अटकी मनमाही राम तजु पे गुरु नबिसारू नामक रचना है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। सहजोबाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सहजोबाई, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किया था अर्नेस्ट हैकल ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27 नंबर की रक्त समूह की खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो ये किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आरएच फैक्टर का खोज भी पूछा जाता है कि आरएच फैक्टर का खोज किसने किया था? तो यह भी एक तरह का ब्लड का ग्रुप ही होता है, इसकी खोज भी कार्ल लैंडस्टीनर ने ही किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और थोड़ा सा और जान लीजिए इसमें। देखिए फ्रेंड्स विलियम हार्वे जो हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं विलियम हार्वे, इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लुई पास्चर ने टीकाकरण का खोज किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका यह जो है सरकार की संघीय स्वरूप की सबसे महत्वपूर्ण दो विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघीय स्वरूप। और भारत का जो संघीय स्वरूप है वह किसके निकट है? तो कनाडा का। किसके निकट है? कनाडा का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आलू का सबसे ज्यादा उत्पादक जो है यह राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी मैंने आपको निकालना बताया था। तो देखिए आपसे किसका निकालने के लिए पूछा रहा है? Cr का। तो Cr कितना है? 2 है, तो इसको 2x मान लीजिए। उसके बाद प्लस कर दीजिए। ये देखिए K क्या है? पोटेशियम है। पोटेशियम का कितना? 1 यह त्याग देगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो 1 प्लस में है। और कितना पोटेशियम है? 2 है, तो 2 गुना 1। ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का -2 है ना।
ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि 2 ले लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। और कितना ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन है, इक्वल टू कितना 0। तो ये देखिए 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो देख लीजिए 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसमें से माइनस कर दीजिए तो -12 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 31 नंबर की, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। तो यह भाग जो है भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक का प्रावधान किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व ये किसका है, तो ये एशिया का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे जो प्रबल एसिड इनमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स यह HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है इसमें से। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है यह है पार्सेक। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा एक पार्सेक बराबर 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। एक लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नामचिक नामफुक कोयला खान किस राज्य में स्थित है। नामचिक नामफुक कोयला का जो खान है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 36 नंबर देखिए कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, सबसे छोटी पूछा जा रहा है। अगर सबसे बड़ी आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी मांसपेशी जो है यह कौन सी है, यह है ग्लूटियस मैक्सिमस, यहाँ लिखा हुआ है सबसे बड़ी मांसपेशी है। सबसे छोटी मांसपेशी पूछा गया है तो यह है स्टेपेडियस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो स्टेपस कान की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर जांघ की हड्डी है। प्रश्न में आपसे मांसपेशी पूछा गया है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है, किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है। तो देखिए राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश जो है यह किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 213 में है, ध्यान रखिएगा। जो है राज्यपाल का विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल में क्या आ जाएगा, विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाएगा के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है, अन्यथा यह जो है अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। 6 सप्ताह के बाद, वीक्स में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अंग्रेजी में, तो राइट आंसर राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब त्याग दी। तो जापान और इटली दोनों, ध्यान रखिएगा, दोनों पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स जापान जो है 1933 में राष्ट्र संघ की सदस्यता सौंपती थी, त्याग दी थी, और इटली ने 1937 में जो है राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दिया था। किसने, इटली ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर की, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है यह हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आनुवंशिकता का जनक किसको कहा जाता है। इसका आंसर आपको मुझे अभी तुरंत कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी जितने वीडियोस हमने कवर किए हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।